चलिए अब बातचीत करते हैं एक नंबर को लेकर भी। नंबर्स आए हैं वीकेंड पर वाटेक वबाक के और शानदार नंबर 5-5.5% ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी खासी तेजी नंबर्स के बाद देखने को मिल रही है। कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर रजनीश चोपड़ा हैं, ग्लोबल हेड बिजनेस डेवलपमेंट वाटेक वबाक के। मिस्टर चोपड़ा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक शानदार नंबर कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किए हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में एक अच्छा जंप देखने को मिला लास्ट क्वार्टर के अंदर, और साथ ही साथ जो ओवरऑल ईबिटा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रही। तो पहली चीज़ तो जो कंपनी की ऑपरेटिंग सिचुएशन है वो किस तरह की देखने को मिली, और क्योंकि ये क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर जब सिचुएशन नॉर्मल थी, अब सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन वाला फेज़ है, तो किस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है कंपनी में? नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, जैसे आपने बोला कि हमारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हम ऑलमोस्ट 11% हमारी टॉप लाइन ग्रोथ थी और 21% हमारी प्रॉफिट की ग्रोथ थी। जहां तक सवाल है आगे का, आई थिंक लास्ट ईयर में हम लोगों ने काफी सीखा है कि कोविड के रहते हुए कैसे हमको आगे अपना काम चलाना है। तो अब हम उसको एक न्यू नॉर्मल के नाम से चलाते हैं। जब लॉकडाउन हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, जब बंद होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा कंस्ट्रक्शन उसमें बैकड्रॉप में जाता है। बट जो हमारा इंजीनियरिंग है, प्रोक्योरमेंट है, वो जो फंक्शन है, वो इवन अगर लॉकडाउन है तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो घर पे उस पर काम करते हैं और वो काम चलता रहता है। सेकेंडली, इस बार पिछली बार की लॉकडाउन की तरह, जैसे जिसको माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, वो वापस चली गई थी। इस बार हमने सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हुए थे अपने हर कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उनको सारी सुविधाएं मिली हुई थी और उनको उसी जोन में रखा हुआ था विथ ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, सैनिटेशन, जिसकी वजह से इस बार वो जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉप आया था और उसको रिगेन करने में टाइम लगा था, हमको नहीं लगता कि इस साल वो हो पाएगा। और अभी जैसे आपने बोला कि हमारे नतीजे अच्छे रहे, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल में वीएटेक वबाक जो है वो ग्लोबली नंबर 4 उसको रिकॉग्निशन मिला एज अ प्राइवेट वाटर ऑपरेटर बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस, यूके बेस्ड एजेंसी। ये पहली बार है कि कोई भारतीय कंपनी है, उसका ब्रांड इतना स्ट्रांग है जो कि 71 मिलियन लोगों को सर्व कर रहा है, और उसको 4th रैंकिंग में, टॉप 5 में इससे पहले कभी कोई इंडियन कंपनी नहीं थी। तो उसके लिए मैं अपने सारे एम्प्लॉय, सारे स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मुबारक हो चोपड़ा साहब इस बड़े रिकग्निशन के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे ऐसे और कई रिकग्निशन आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, कारोबार पे वापस लौटते हैं। सर, आपने कहा कि सिचुएशन पहले से बहुत सारे लेसन्स लर्न किए जिसकी वजह से अब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। तो जो नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स के मद्देनज़र क्या हम मान के चलें कि FY22 के लिए कंपनी अपनी अर्निंग साइकिल को अपवर्ड साइड पे रिवाइज करेगी, या लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए न्यूट्रल ही स्टांस मेंटेन रखेगी? नॉर्मली हम हर साल गाइडेंस देते थे, जिसमें कि हम रेवेन्यू गाइडेंस देते थे और दूसरी गाइडेंस हम देते थे जो ऑर्डर बुक की है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑर्डर बैकलॉग है 9,500 करोड़ का है, तो हमको नहीं लगता है इससे हमको 3 साल की क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। तो अनलेस की कोई बहुत ही अनटूवर्ड सिचुएशन आती है कोविड की वजह से, डेफिनेटली हम इसको एक ग्रोथ ईयर ही मानेंगे 2021-22 को। और जहां तक सवाल है ऑर्डर बुक का, तो ऑर्डर बुक है, उसमें मैंने कुछ समय पहले भी बोला था मीडिया में कि जो हमारे जो इंडस्ट्रियल टेंडर्स थे, इंक्वायरीज थी, वो आनी शुरू हो गई थी दिसंबर के लगभग। तो हमको लगता है कि इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स का फ्लो अब चालू होगा। और जहां तक म्युनिसिपल बिजनेस है, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, उसमें अभी टेंडर आने शुरू हुए हैं। बट ओवरऑल हमको लगता है कि ये जो करंट फिस्कल ईयर है, इसमें हमारा ऑर्डर बुक जो है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, आपने ऑर्डर बुक की बात की है, तो अभी ऑर्डर बुक का स्टेटस क्या है? कितना ऑर्डर बुक है? अंडर एग्जीक्यूशन कितना है? और क्या एग्जीक्यूशन हम मान के चलें कि पिछले क्वार्टर से तेज हुआ है, या अभी थोड़ा स्लगिश है, अगले क्वार्टर तक और बेटर होगा? जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ये जो सेकेंड फेज था कोविड का, इसकी वजह से
हमारे कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग हमारे कंसल्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट्स में, उनके लोग प्रभावित हुए, इवन हमारे क्लाइंट्स के गवर्नमेंट हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उनके लोग भी प्रभावित हुए। तो डेफिनेटली उसका कुछ इम्पैक्ट तो इस क्वार्टर में डेफिनेटली दिखेगा। बट अगर इसको मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो जहां पहला जो हाफ था वो ऑलमोस्ट एक तरह से कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वॉश आउट था। तो अगर आप देखें हमारा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, तो इवन इन अ कोविड ईयर हमने एक ग्रोथ ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दिया है। तो इसलिए हमें कि अगर हम इसमें कम रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक कैचअप प्लान बनेगा, जो कि आने वाले टाइम में हम उसको आगे उसको ग्रोथ ओरिएंटेड ईयर बनाएंगे। और ऑर्डर सिंस बैकलॉग है हमारी 3 साल की विजिबिलिटी क्लियरली दिखती है, उसमें हमें कोई दिखता नहीं है कि कोई उसमें हमारे लिए कोई हर्डल है। ओके सर, लास्टली गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी के बाकी सेग्रीगेशन है गवर्नमेंट वाइज या प्राइवेट वाइज या जो एरिया वाइज कंपनी का सेग्रीगेशन है ऑर्डर बुक का, कोई पर्टिकुलर एरिया जो एज ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न अभी आप देख रहे हैं? सी, अगर आप हमारा करंट ऑर्डर बैकलॉग देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें अगर आप देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 89% जो है वो हमारा म्युनिसिपल से है, 11% इंडस्ट्रियल में सेगमेंट से है। तो हम मेरी ये राय है कि इस साल में हमारा जो इंडस्ट्रियल का टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बैकलॉग में वो इम्प्रूव होगा। सेकेंडली, हमारा जो O&M का ऑर्डर बुक है वो इन रिसेंट टाइम्स काफी स्ट्रांग हुआ है। दैट इज एन अदर सेगमेंट कि जिसपे हम फोकस करेंगे। और जो O&M का बिजनेस है, क्योंकि उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, इट्स मोर लाइक एन्युटी बिजनेस की तरह है, तो उसमें हम, मेरे को लगता है कि हम और आगे फोकस करेंगे, क्योंकि ऑन द म्युनिसिपल बिजनेस वी आर स्ट्रांग। लेकिन ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल टेंडर्स अभी आने शुरू हो गए हैं तो वी विल बी अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर, जो भी जितने भी अभी नए म्युनिसिपल टेंडर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के आउटलुक पे, नंबर्स पे, डिटेल्स पे फर्दर चर्चा करने के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको कंपनी के नंबर्स को लेकर भी और रिकॉग्निशंस को लेकर भी। और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के फर्दर नंबर्स हम देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।